नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव के समय आरजेडी में तेजस्वी युग की स्थापना करने की कल्पना देखने वाले तेजस्वी यादव अब बैकफुट पे आ गए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी की तरफ से जितने भी पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए थे, सभी पोस्टर्स और बैनर से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव यानी कि लालू फैमिली गायब नजर आई। सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा सभी पोस्टर और बैनर्स पर नजर आया, वो चेहरा है तेजस्वी यादव। दरअसल इसके पीछे की वजह भी बताई जा रही थी कि तेजस्वी यादव युवा की सरकार बनाना चाहते हैं और अपनी पार्टी को भी युवाओं पर सेंट्रलाइज कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये प्लान बनाया था कि जंगल राज को बड़ा मुद्दा ना बनाया जा सके, इसको लेकर वो सभी पोस्टर्स पर अपनी तस्वीर ही डालेंगे ताकि लोग ये समझ पाए कि ये लालू प्रसाद यादव की शासनकाल नहीं होगा, ये तेजस्वी यादव का होगा और तेजस्वी यादव अपनी नीतियों के सहारे, अपने प्लान के सहारे बिहार को तेजस्वी बनाएंगे। हमने आपको वो पोस्टर्स, वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा था कि अब की बार युवा सरकार, तेजस्वी होगा बिहार। यानी कि आरजेडी की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, बिहार तेजस्वी यादव के साथ तेजस्वी होगा और इसके साथ ये भी कहा जा रहा था कि युवाओं की सरकार बनेगी, युवा बिहार बनेगा। तो जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही थी तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा था, उधर से भी ये बातें सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव पार्टी में बड़े नेताओं को इज्जत नहीं देते और अब सबको दरकिनार करके खुद अपने को सबसे बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने को लगे हुए हैं। तो ये बातें लगातार सामने आई थी जिसके बाद से तेजस्वी यादव ने भी कहा था, उन्होंने ये बातें रखी थी कि इस बार बिहार नया बनेगा, इसलिए तेजस्वी के साथ ही बिहार तेजस्वी बनेगा। हालांकि इन सब के बीच चुनाव में तेजस्वी यादव की हार हो गई। तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी तक जाते जाते रह गए, मुख्यमंत्री बनने का सपना भी अधूरा रह गया। हालांकि एग्जिट पोल ने तो तेजस्वी यादव को मुखिया बना दिया था, उसके बाद पार्टी में जश्न का माहौल भी दिखा, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले सामने आए। नतीजों ने यह बता दिया कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव इस पूरे फ्रेम में कहीं नहीं है। तो इस सीन से तेजस्वी आउट हो गए। उसके बाद लगातार उनके नेतृत्व में समीक्षा बैठक की जा रही थी। इन सब के बीच हार की समीक्षा करने के लिए सबसे बड़ी बैठक आरजेडी की कल यानी कि सोमवार को हुई। उस दौरान तेजस्वी यादव ने हार का ठिकरा अपने नेताओं पर ही फोड़ा और इसके साथ उन्होंने कहा कि भीतर घात जो करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर काफी चौंकाने वाली आई। वो तस्वीर थी कि तेजस्वी यादव ने बैठक में जो बैनर लगाया, उस बैनर में सिर्फ और सिर्फ राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ही नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दूर दूर तक नहीं दिख रहे। अब ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब चुनाव का वक्त आया तो तेजस्वी यादव अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव जो कि पार्टी के संस्थापक हैं, उनको भी उन्होंने आउट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो चुनाव में हार गए, बैकफुट पे आ गए और अब हार की जिम्मेदारी जो है वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के कंधों पर उन्होंने डाल दिया। यही वजह है कि पोस्टर में तेजस्वी यादव तो नहीं दिख रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दिख रही हैं। यानी कि एक बार फिर से पार्टी का स्वरूप बदल गया। एक बार फिर से पोस्टर्स में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने रिटर्न ले लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में चौक चौराहे पर आरजेडी के पोस्टर लगे थे, सिर्फ और सिर्फ उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे थे और हार के बाद पहली समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने पाला बदला और अब पोस्टर्स में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ही नजर आ रही। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तेजस्वी बैकफुट पे आ गए हैं और हार के बाद एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की एंट्री हो चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय तक पूरे पोस्टर से वो आउट थे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का नाम जब भी सामने आता था तो तेजस्वी यादव ही उसके नेता नजर आते थे, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की भी वापसी हो गई है, रिटर्न हो गए हैं। तो अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में क्या इस मुद्दे को लेकर भी बखेड़ा
खड़ा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।